टेंशन क्या लेते हैं हाँ देखिए हम लोग तो पढ़ चुके हैं कंप्यूटर जनरेशन और सिर्फ एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। वो मोबाइल पे नहीं देखिए, आप लोग इधर देखिए, उस पर दिमाग नहीं लगा रहा है, इसीलिए हम नहीं लगाते हैं वीडियो बीच में, क्लास डिस्टर्ब होता है क्लास को, ठीक है, लेकिन वो भी जरूरी होता है। हाँ हाँ सही, आप बहुत हंस के आते दिन भर हंस हंस के हमें हंसी खत्म कर आते हैं। अच्छा होता है वीडियो उससे ज्यादा, चलिए ठीक है जो भी हो। हाँ तो जनरेशन हम देखिए ये हम इसलिए एक बार हम पहले ही क्लास लेते बताए हुए थे, एक बार हम लोग पूरे क्या है ना डिस्क्राइब करके पढ़ लेंगे लॉन्ग में समझिए तो, और एक बार शॉर्ट में उसी जनरेशन को लिख के और समझा देंगे, जिससे शॉर्टली जो है ना माइंड में पूरा फिट हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग पढ़े कोई भी चीजें को अगर हमें एक समझे ना कि पूरे कहानी की तरह पढ़ रहे हैं ना, तो वो माइंड में पूरा फिट होता है। ये कहानी के बाद एक बार उसको ना रिवाइज शॉर्ट में कर लेंगे ना, तो वो मतलब कि थोड़ा और ज्यादा फिट हो जाता है माइंड में। तो इसको शॉर्ट में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो शॉर्ट में ध्यान देना है, याद कैसे रखिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जनरेशन तो समझ, जनरेशन कंप्यूटर का जनरेशन क्यों डेवलप किया गया, तो सबको पता है कि कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर का जॉन है ना हमारा एक ऑफर है, हाँ कंप्यूटर का जनरेशन जो है वो डेवलप इसलिए किया गया है कंप्यूटर के आकार में साइज में कमियां हो। पहले जो कंप्यूटर था वो एक एक रूम में एक एक कंप्यूटर था, है ना, और बहुत ही स्लो कंप्यूटर काम करता था, ठीक है, और बहुत ही महंगा आता था, ठीक है। लगभग पहला कंप्यूटर जो बना हुआ था ना वो 10 टन का था, ठीक है, 10 टन। तो इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर, इतना वजन वाला कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर का अगर मन करे यहाँ से उठा के लेके जाने के लिए तो ले जा सकते थे क्या, नहीं ले जा सकते थे क्या। तो वो ऐसा कंप्यूटर नहीं, अभी कंप्यूटर देख लीजिए ना पॉकेट में लेके कहीं चल जा रहे हैं, हाँ या नहीं है। तो ये कैसे बदलाव आया, तो ये प्रयास किया गया जनरेशन के रूप में, ठीक है। और जनरेशन में प्रयास सबसे ज्यादा क्या किया गया, तो उसमें जनरेशन में जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बदलाव किया गया, उस तरह से साइज में कमियां आया, ठीक है। आज जो आप लोग लैपटॉप डेस्कटॉप पामटॉप ये सब देख रहे हैं, ये सब जनरेशन का ही बदौलत यहाँ तक कमियां हुआ है, साइज में और स्पीड में बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है, और प्राइस में भी कमी हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा महंगा आता था, आम व्यक्ति उसको परचेज नहीं कर पाते थे। तो उसका कुछ जनरेशन जब भी स्टार्ट हुआ उससे कुछ ड्यूरेशन था, है ना, जनरेशन जब चला था। तो यहाँ समझे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला पीढ़ी कंप्यूटर जो था 1942-1955 तक चला था, ठीक है। तो 1942-1955 के बीच में यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को माना गया था। उसके बाद 1955 से 55 में खत्म हुआ, तो सेकंड जनरेशन को माना गया 1955 से 1964, किसी किसी में 1956 से 1964 या 1956 से 65 लिखे। 1-2 साल का इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो सही ही मानेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्स वगैरह में कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर निम्नलिखित में से कब चला था, तो 1940 से 1955, 1842 1855, 1840 से 1860 और 1742 से 1755, तो क्या लीजिएगा आप लोग, 1940 से 1955 वाला। तो ध्यान रखिएगा कि अब ऐसे हम बोले हैं ना कि 1-2 साल इधर उधर रहेगा, तो आप लोग चुनिएगा वही, लेकिन जैसे 1-2 साल इधर उधर करेगा तो फिर 2 ऑप्शन नहीं देगा, उसके 1800 कर देगा ना 1700 कर देगा, नहीं तो 1600 कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है। तो इसके आसपास में 1-2 साल करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ही सिलेक्ट करेंगे। तो पहला 1942 से 55, दूसरा जैसे 55 में खत्म हुआ तो तीसरा 55 से 64 चला। ये तीसरा, अच्छा देखिए लगभग 10-12 साल के इधर उधर था, तो थोड़ा सा एक बार दिमाग में बिठाएंगे ना तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहला 1942 से 55, दूसरा 55 से 64, तीसरा 64 से 75 और तीसरा 71, 75 या 71, जो भी 71 कौन में 71 रहेगा, ठीक है। तो फिर उसमें मैंने कहा है 1-2 साल इधर चल सकता है, तो 1964 से 1971 भी चले होगा तो भी सही मारेंगे, या 75 होगा तो भी हम सही मारेंगे, ठीक है। और ये चला 1975 से 85 या 8 प्रेजेंट ही बोल सकते हैं, कि अभी वो प्रेजेंट में वो भी अब टिल नाउ अब तक चल रहा है 4th जनरेशन कंप्यूटर। तो ये भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो 1975 से अब टिल नाउ, तो वो भी सही करेंगे, या उसको माना गया 1975 से 1985 तक ही उसको माना गया, 85 से ही 5th जनरेशन कंप्यूटर को माना गया। 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है ना 85 के बाद जो कंप्यूटर जो भी डेवलप हो रहा है सबको सब 5th जनरेशन कंप्यूटर माना गया। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है एट प्रेजेंट में है, मतलब कि वो अभी प्रचलन में चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में। तो ये तो शायद याद हो गया होगा। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी साइज होगा जो बड़ा सा कर दे रहा था ना, सबका जो बीच में कारण बन रहा था वो वैक्यूम ट्यूब बन रहा था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब पहला कंप्यूटर में, पहला जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था।
वैक्यूम ट्यूब का उपयोग जो था ना लगभग 18 से 20,000 संख्या में पहला जनसंख्या कंप्यूटर में उसका उपयोग किया जाता था। अब 18 से 20,000 संख्या आप समझ, वैक्यूम ट्यूब तो आप लोग देखे ही होंगे ना, तो वैक्यूम ट्यूब 18 से 20,000 संख्या में उपयोग करेगा तो समझिए कितना बड़ा साइज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी डिवाइसेस वगैरह जो इस्तेमाल किया था वो बहुत ही साइज को बड़ा कर लगभग एक रूम में एक कंप्यूटर का इस्तेमाल, एक कंप्यूटर उपयोग होता था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे जैसे वैक्यूम लगाया गया था तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता था, ठीक है। इसमें एसी का उपयोग था, ठीक है, एसी नीडेड था इसमें, ठीक है, एसी की आवश्यकता था, ठीक है। तो एसी नीडेड था पहला जैसा कंप्यूटर में, इसमें भी था, सेकेंड में भी एसी इसमें उपयोग में आता था, यहाँ पे हम लिख देंगे एसी, इसमें भी एसी नीडेड, ठीक है, एसी चाहिए होता था, ठीक है। हाँ, तो ये वैक्यूम ट्यूब था। दूसरा, उसमें जब वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था तो काफी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता था, इस वजह से उसमें एसी लगा कर रखना। जिस रूम में जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम यूज किया जाता था वहां पे एसी होना ही चाहिए, बिना एसी कंप्यूटर नहीं चल पाता था। क्यों? क्योंकि ज्यादा हीट उत्पन्न करता था, जिससे वो वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, वो शॉर्ट हो जाता था और उससे कंप्यूटर भी खराब हो जाता था, इसलिए एसी की जरूरत है। मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था, क्या चीज के लिए? उसके डेटा स्टोर वगैरह के लिए। और पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, पंच कार्ड इसमें ऐड कर लीजिएगा आप, ठीक है। पंच कार्ड का उपयोग डेटा स्टोर वगैरह के लिए किया गया था। मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, नहीं पहले जो लैंग्वेज था ना उसमें वो मशीन भाषा का उपयोग किया गया था, 0 और 1 को, ठीक है। तो उसको एक्सेस करना, कंप्यूटर को समझना काफी डिफिकल्ट था, जो पहला जनसा कंप्यूटर बना हुआ था। देखिए आगे चलिएगा तो जो लैंग्वेज है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज में बदलाव हो गया, जिससे यूजर आसानी से उसको समझ सकता था। उसके बाद लार्ज साइज एंड स्लो प्रोसेसिंग, उसका जो प्रोसेसिंग क्षमता था बहुत ही काफी स्लो काम करता था, और उसका साइज जो था, आकार जो था काफी बड़ा था, ठीक है। और जो इतना स्लो काम करता था, और उसका जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट था ना, उसपे उतना सही से, उतना मतलब विश्वास उसपे नहीं किया जा सकता था। और इनियाक उस जनरेशन कंप्यूटर में, यानी फर्स्ट पीडी कंप्यूटर जो है, इनियाक, यूनिवैक, एडीसैक, एडीवैक और मार्कोन कंप्यूटर माना गया। यानी कि ये सब कंप्यूटर जो था ये पहला पीडी में डेवलप हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए मार्कोन कंप्यूटर जो है ना, कौन पीडी का, कौन जनरेशन के कंप्यूटर है? तो बोल देंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। पूछ देगा यहाँ पे, तो बताइए पहला पीडी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब जो है ना, किस पीडी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ पर पूछ देगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एसी नीडेड था, यस नो? तो यस। इस तरह से आप उसका टाइम ड्यूरेशन पूछेगा, 2-4 क्वेश्चन को ज्यादा नहीं पूछता है। टाइम ड्यूरेशन पूछेगा कि कब से कब तक ये चला, है ना। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन में हुआ, ठीक है। हम मैग्नेटिक ड्रम किस जनरेशन में हुआ, पंच कार्ड किस जनरेशन में हुआ, और ये पूछ देगा यूनिवैक, या इसमें से कोई एक कंप्यूटर पूछ देगा कि ये किस जनरेशन के कंप्यूटर है, बस इतना ही पूछेगा। आगे देखते हैं सेकंड जनरेशन क्या है। सेकंड जनरेशन वही फर्स्ट चला 42 से 55 था, दूसरा 55 से 64। अब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लगा था, तो सेकंड में वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, है ना, बदलाव लाया गया। अब क्या लगा दिया गया? ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। ट्रांजिस्टर क्यों लगाया गया? तो इसका आकार जो था ना काफी छोटा हो गया, आकार में काफी कम हो गया। अब ट्रांजिस्टर क्या हुआ था ना, ये क्या किया गया, एक आईसी चिप पे, मतलब कि एक ट्रांजिस्टर जो है ना बहुत ही छोटा आ गया। ट्रांजिस्टर जो था बहुत ही साइज में छोटा गया। समझिए ना कि एक 4-5 वैक्यूम ट्यूब, 10-10 वैक्यूम ट्यूब है ना, तो एक ट्रांजिस्टर, सॉरी 10-10 ये ट्रांजिस्टर, तो एक वैक्यूम ट्यूब, इतना साइज में कमी हो गया। तो ये आकार में काफी कंप्यूटर को छोटा कर दिया, ठीक है। और एसी का उपयोग यहाँ भी हो रहा था, क्योंकि ये भी ऊष्मा उत्पन्न करता था। और मैग्नेटिक टेप का उपयोग होने लगा। मैग्नेटिक टेप और डिस्क का उपयोग होने लगा, क्या चीज में? डेटा को स्टोर करने के लिए। आज डेटा को स्टोर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मेमोरी चिप वगैरह, पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं ना आप लोग, पहले वो सब नहीं था। मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल आप लोग कभी कभी देखे भी होंगे ना, आप बहुत पुराने, समझे कुछ दिन पहले मैग्नेटिक टेप का उपयोग होता था, जो 2 रील ना लगा रहता था, और गाना टेकअप करने के लिए रहता था, देखे हैं कभी? तो साइकिल का हैंडल में सब ना लगाता, पॉलिस्टर वगैरह लगा लेता है, ये छत पर लगा देता, जो हवा में बहुत ही अच्छा आवाज देता था वगैरह, हैं? अच्छा, आप लोग जानते हैं, चल ठीक है। आप लोग नहीं देखे हैं? नहीं देखिए, देखे हो मैग्नेटिक टेप? अरे एक रेडियो टाइप का रहता था, 2 रील लगा हुआ रहता था। एक रील था जो फाइल यानी कि स्टोर डेटा करता था, एक जो था आवाज और वॉइस और रिकॉर्ड का टेकअप रील उसे बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हो गया, उसको यूज करने लगा सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, जिससे उसको यूज करना काफी आसान हो गया था।
और बेसिक और कोबोल, हाई लेवल लैंग्वेज जो था उसमें बेसिक और कोबोल लैंग्वेज का यूज करने लगा। अच्छा, ये जो आकार में काफी छोटा हो गया, ठीक है, यानी कि इसके अपेक्षा जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का अपेक्षा आकार में छोटा हो गया और काम जो है वो काफी स्पीड गति से वो करने लगा। उसके बाद IBM 700, IBM 1400 और IBM 1600, CDC 1604, ये सब कंप्यूटर जो था ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादातर आएगा कि पूछ देगा बताइए कि CDC 1604 कौन सा जनरेशन कंप्यूटर है, तो इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पूछ देगा हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि बेसिक और कोबोल किस जनरेशन कंप्यूटर में उपयोग किया गया, ठीक है, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, और इसका टाइम ड्यूरेशन पूछ देगा, और ये ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हर हाल में पूछेगा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है एग्जाम वगैरह में, टाइम ड्यूरेशन आता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसमें क्या उपयोग किया गया, जैसे पहला में वैक्यूम, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में IC, चौथा में VLSI और पांचवा में ULSI। ठीक है, ऐसे पहला 42 से 55 वैसे मैंने टाइम देख लीजिएगा। उसके बाद ये उसमें डेटा स्टोर के लिए तो वहां मैग्नेटिक ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क या टेप, यहाँ आ गया मैग्नेटिक कोर और यहाँ सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गया। ठीक है, तो ऐसे याद करना होगा आपको। हाँ, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देखेंगे 1964 से 1975 तक चला और IC का उपयोग हो गया। ठीक है, IC में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, और इस IC का जो आविष्कारक है, इन्वेंशन जो किया, हाँ, वो JS किल्बी ने किया। ठीक है, मैग्नेटिक कोर का उपयोग, मैग्नेटिक कोर में हार्ड डिस्क वगैरह ये सब आ जाता है जो आज आप लोग हार्ड डिस्क वगैरह उपयोग में लेते हैं। तो मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल होने लगा क्या चीज में, डेटा स्टोर करने में, जो आज आप लोग मेमोरी वगैरह यूज करते हैं। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हो गया, लेकिन यहाँ फोर्ट्रान वगैरह, फोर्ट्रान लैंग्वेज का उपयोग हुआ, इससे वो लेटेस्ट में आ गया। ठीक है, जैसे अभी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लेटेस्ट जो है वो क्या है, पाइथन है ना, जावा है। ठीक है, ये सब जो है लेटेस्ट है, इसको सीखना आसान है। ठीक है, और जितना भी ऐप आ रहा है जो यूजर फ्रेंडली है वो सब के सब ये पाइथन और जावा पर डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है। उसी प्रकार बेसिक का कोबोल सेकंड जनरेशन में उपयोग हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेज में ही था, और फोर्ट्रान जो है वो उससे लेटेस्ट आया था। ठीक है, और IBM 370 और हनीवेल ये सब जो है ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में डेवलप हुआ, यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर माना गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा हनीवेल या IBM 370 कौन सा जनरेशन कंप्यूटर है, तो आप लोग इसको देखिए वैसे ही है। इसका टाइम ड्यूरेशन और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या चीज का उपयोग किया गया था, ऑप्शन देगा VLSI, IC, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब। तो क्या लीजिएगा, IC। ठीक है, IC या LSI भी देगा, LSI यहाँ दे देगा, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ LSI भी पूछ सकता है क्वेश्चन में थर्ड जनरेशन में। ये क्या LSI जो था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये क्या था ना, एक IC चिप, यानी कि ये ट्रांजिस्टर पे क्या हुआ था ना कि ये सब ये क्या बोलते हैं IC चिप पे LSI यानी कि बहुत सारे, एक समझिए ना, IC एक बार में ट्रांजिस्टर क्या 4 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, 4 ट्रांजिस्टर एक प्लेट पे 3-4 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया छोटे छोटे रूप में, उसी को LSI बोला गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जैसे देखते होंगे ट्रांजिस्टर जो है ना बहुत छोटा ट्रांजिस्टर आप लोग देखे हैं, इस तरह से रहता है, 3 को इस तरह से ये रहेगा, इसका इस तरह ट्रांजिस्टर आएगा। अब ये ट्रांजिस्टर जो है ना एक प्लेट है, यहाँ प्लेट, और इस प्लेट पे छोटा छोटा कई गो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। क्या सब में जितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल, चार्जर, कूलर, फैन, सब में रहता है। ठीक है, बोलिएगा। तो अब क्या है, एक प्लेट मतलब कि जिसका सर्किट बोर्ड है ना, सर्किट बोर्ड, PCB बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाया गया LSI में, छोटा सा बना, और जो चार्जर में जो बोर्ड रहता है ना, और उसके ऊपर में रहता है ना सब क्या रहता है, क्वाइल वाइल जो भी रहता है ना, और उसके बाद ये कैपेसिटर वगैरह, कैपेसिटर जिसे कंडेंसर आप लोग बोलते हैं, वो सब लगा रहता है उसमें। तो वो जिस प्लेटवा पे रहता है ना, उसी प्लेट को बोला जाता है PCB बोर्ड, माने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो वही LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है कि एक बोर्ड आ गया और उसी बोर्ड पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ठीक है, तो वही LSI भी पूछ सकता है कि LSI क्या था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब उसमें क्या IC ना लार्ज संख्या में, बहुत सारे संख्या में उसमें एक साथ में स्टोर ये क्या बोलता है लगाया जाता था, और जिससे डेटा ये क्या बोलते हैं बिजली जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्सन जो है काफी अच्छा तरीका से या स्पीडली हो पाता था। ठीक है, और मैग्नेटिक कोड का इस्तेमाल था किस चीज के लिए, डेटा स्टोर के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज वही फोर्ट्रान आ गया, और IBM 370 और हनीवेल वगैरह कंप्यूटर थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, बस वही 75 से 85 तक माना गया। किसी में हो सकता है 75 से 86, 75 से 90, 71 से 85, तो 1-2 साल का इधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आईसी ही आया है, सब में आईसी लग रहा है, लेकिन अब क्या किया गया है, एक प्लेट पे वही पीसीबी बोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लाया गया जिससे बहुत सारे आईसी का उपयोग किया गया, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के साथ, तो इसलिए उसका नाम है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसी को डेवलप किया गया, आईसी को ही और डेवलप रूप में कर दिया गया, VLSI उसका नाम आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसे माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो गया। माइक्रो प्रोसेसर वही सीपीयू, जो आप लोग सीपीयू बोलते हैं, तो सीपीयू क्या है, एक वही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर का भी उपयोग करने लगा, जो सभी डेटा को स्टोर, ये सिंगल एक प्रोसेसर आसानी से कर पाता था सभी तरह के डेटा को, ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के रूप में उसको जाना गया। तो ये 4th जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आ जाने से ना सभी डिवाइसेज जो है ना काफी स्पीडली और एक साथ, यानी कि एक छोटा सा डिवाइस बहुत सारे वर्क को आसानी से वो कर पाता नहीं, मल्टी वर्क करने लगा कब, जब माइक्रो प्रोसेसर आ गया तो, ठीक है। ये सब कंप्यूटर जो था ना एक बार में एक ही काम करता था और मल्टी यूजर का ही उपयोग करता, माने कि मल्टी यूजर इस पे काम कर पाता था, सिंगल प्रोसेसिंग करता था, मल्टी यूजर एक साथ में बहुत सारे व्यक्ति काम करता था लेकिन सिंगल काम ही कर पाता था, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक ही काम करता था। लेकिन अब जो कंप्यूटर आ गया ये 3rd जनरेशन के बाद ये सब का सब आ गया मल्टी प्रोसेसिंग और सिंगल यूजर, मतलब एक साथ बहुत सारा काम करता था, कर रहा है, लेकिन वो एक ही यूजर काम करता है। जिससे ना देखते हैं कंप्यूटर पे अभी पेंट ने चालू कर देते हैं, वर्ड चालू कर देते हैं, कोई गाना लगा देते हैं, कोई मूवी लगा देते हैं, या अदर वर्क कर रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है, आसानी से काम करते हैं। तो यूजर क्या रहता है, एगो काम कितना करता है, बहुत सारा। तो ये सब कंप्यूटर डेवलप हो गया यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आ जाने से। उसका सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया, जितना भी मेमोरी वगैरह जो रैम रोम ये सब जो जानते हैं आप लोग, जितना भी आप लोग जो मेमोरी चिप वगैरह रखते हैं, पेन ड्राइव, सब का सब मेमोरी जो होता है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी आ जाने से ना आज आप लोग एक एक टीबी में है ना आप लोग डेटा को स्टोर आसानी से कर पा रहा है ना। बहुत जो आप लोग पहले समझे ना कि डेटा स्टोर करने के लिए एक एक रूम में जो पेपर रखा हुआ है जितना लिख कर, वो ये वो छोटा सा चिप में आसानी से वो डेटा को स्टोर कर ले रहे हैं ना, टाइप होगा कि लिख कर या ऑडियो फाइल में जो भी होगा, बहुत स्पेस मिलता है, किसकी वजह से, सेमीकंडक्टर की वजह से। तो ये स्टोरेज को ना काफी ज्यादा बढ़ा दिया और कंप्यूटर को ना प्रोसेसिंग करने में काफी मदद किया। प्रोसेसिंग कब कर पाता है, जब उसके बाद डेटा होता है, और ये जो मेमोरी जो सेमीकंडक्टर है वो काफी फास्ट में रीड और राइट करता है, काफी फास्ट में करता है, समझ रहे। जैसे हम लोग किसी पेज को मान लीजिए मैनुअली हम रूप में कोई डेटा को पढ़ रहे हैं, हम लोग रीड कर रहे हैं, तो देखिए एक तो है जैसे पैसा ही गिनती करते हैं, तो हम लोग हाथ से गिनती करेंगे, उसका मशीन में लगा दे कितना स्पीड में पैसा गिनती कर देता है। तो उसी प्रकार डेटा को जल्दी जैसे हाथ में आप कभी हाथ में पूरा सूख जाता है तो पैसा गिनती करते तो नहीं ये होता है, पानी थोड़ा भींगा है कितना जल्दी हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तरीका है, तो उसी जो मेमोरी था ना, ये क्या करता, सीपीयू में डेटा को ना स्पीडली वो डेटा को नहीं दे पाता था रीड करने के लिए। जैसे आप लोग ये कैमरा, सीसी कैमरा जानते हैं ना, तो सीसी कैमरा में जो है जो डेटा स्टोर के लिए लगता है हार्ड डिस्क लगता है। तो हार्ड डिस्क कई टाइप का होता है, आप लोग आगे पढ़ाएंगे, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, इस सब का मतलब अलग अलग होता है। आप लोग जो भी इधर जो सीपीयू लगा सब में ग्रीन लगा जो लो क्वालिटी का होता है, इसमें जो लगता है ना ये सब में ब्लैक नहीं तो येलो होगा। ये सब डेटा को यानी कि 24/7 24 आवर्स 7 दिन पूरा स्पीड में डेटा को कैप्चर कर पाता है, वो इतना पावरफुल होता है। इसीलिए वो हार्ड डिस्क वगैरह इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज में, सीसी कैमरा वगैरह में, रेड लाइट, तो वो तो इंडिकेट वगैरह के लिए आता है ना कि आपको पावर है नहीं है। रेड लाइट क्या क्या बोल रही है, हाँ तो इंडिकेट के लिए आता है, कोई पावर का हो सकता है, हार्ड डिस्क उसमें है या नहीं है, हार्ड डिस्क उसमें डेटा को कैप्चर कर रहा है, इनके स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए वो बल्ब दिया गया होता है। और बल्ब के नीचे सिंबल भी बना हुआ रहता है कि क्या चीज का ये है। जैसे ये सीपीयू भी ऑन करते हैं ना, तो वहाँ आगे में जो बल्ब आता है इंडिकेट करता है, वो दिखाता है कि हार्ड डिस्क आपका रन कर रहा है, बहुत चीजें वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ बल्ब होगा, पूछिएगा जैसे कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड में लाइट रहता है ना, कई साल कीबोर्ड में येलो लाइट जलता है, हाँ तो जलता है वो, अब अलग अलग लाइट का अलग अलग इंडिकेट करता है। एक रहता है कैप्स लॉक रहता है, वो शिफ्ट कर ये स्क्रॉल लॉक रहता है, एक नंबर लॉक रहता है, ठीक है। तो लाइट जल रहा है, देखिए वहां नीचे में लिखा हुआ रहता है क्या चीज का लाइट तो है, इंडिकेट करता है कोई चीज का, ठीक है था। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी आ जाने से क्या होगा, डेटा का रीड एंड राइट काफी स्पीड होने लगा। इसीलिए तो कंप्यूटर में एक बार क्लिक करते हैं स्पीड में वो डेटा रिस्पांस दे देता है, ठीक है। कुछ भी सेव करते हैं एक बार क्लिक करते हैं डायरेक्टली ओपन होकर वीडियो चलने लगता है, इतना स्पीड कैसे हो जाता है, तो सब सेमीकंडक्टर मेमोरी की वजह से ही इतना स्पीड होने लगा। ये 4th जनरेशन में आ गया था। तो अभी जो कंप्यूटर होगा यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल फोन होगा जो इसका सबका सब कौन जनरेशन,
फोर्थ जनरेशन, 5 भी आ गया है, 5 भी बहुत यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग जो भी सिस्टम जो यूज हो रहा है सबके सब वो फोर्थ जनरेशन ही यूज हो रहा है। तो ये फोर्थ में ये सब यूज होने आ गया था, इसलिए आपका कंप्यूटर या मोबाइल फोन जो है इतना स्पीड में काम कर पा रहा है। थर्ड तक इतना स्पीड में काम नहीं था। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब का भी विकास हो गया, इंटरनेट वगैरह भी आसानी से यूज होने लगा फोर्थ जनरेशन में। क्रे 1 और DEC10 और POP 11 ये जो कंप्यूटर था ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आया, ठीक है। और इसमें भी लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह, इसमें फोर्थ जनरेशन में भी लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह ये सब भी इस्तेमाल होने लगेंगे। माइक्रो कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किसमें, फोर्थ जनरेशन में ही होने लगा था, माइक्रो कंप्यूटर। वही माइक्रो प्रोसेसर आया ना, तो जाना कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर सब हो माइक्रो कंप्यूटर ऐसे बोला गया, ठीक है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, वही माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना आपको माइक्रो वेब ओवन सब में, वॉच वगैरह में सब में रहता है माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन प्रोसेसर का साइज कम ही ज्यादा रहता है, वो सब का इस्तेमाल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सब में आता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आया 1985 से 8 प्रेजेंट है, उसको क्लिक करके म्यूट कर सकते थे, ठीक है। तब फिफ्थ जनरेशन जो है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1985 से 8 प्रेजेंट, मतलब 1985 से अब तक चल रहा है, सॉरी 1985 से 8 प्रेजेंट है, वर्तमान में है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये इसमें VLSI, सॉरी ये VLSI है ना, ये U होगा, ULSI का विकास, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी जो है ना अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन IC जो आ रहा है, जो भी अल्ट्रा लार्ज में आ रहा है, ठीक है। आप लोग अल्ट्रा दिखा देंगे कैसा रहता है वो ULSI, ठीक है। सिस्टम में अभी जितना भी सिस्टम देखने लगा अल्ट्रा ही आ रहा है, सब में आ रहा है। और AI का विकास हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो गया, जितना भी रोबोट देखते हैं ना ये सब फिफ्थ जनरेशन, वो भी एक कंप्यूटर ही है, आदमी नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर उसमें जो है ना जो भी टेक्नोलॉजी का विकास, जो भी टेक्नोलॉजी जो यूज किया जा रहा है किसमें, रोबोट वगैरह में सब है, वो टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मतलब वो उसमें क्या होता है ना कि मानव की तरह व्यवहार कर सकता है, ठीक है, सिर्फ थिंकिंग उसका नहीं होगा। डेटा से हाँ तो पूरा देखिए वो एक, हाँ वो देखिए का तो रोबोट तो वही बोले कि मानव की तरह व्यवहार पूरा करता है, सिर्फ उसका थिंकिंग जो होता है ना खुद का नहीं होता है, वो खुद से थिंक नहीं कर सकता कि क्या सही है क्या गलत है। उसको जो बोल दिया गया उसको बताया गया कि चलो तुम्हें अभी जो है ना यहाँ से 10 फुट की दूरी आगे तय करना है रोबोट को। अब उधर से गाड़ी आ गया तो उसको ऑन कर दिया, वो जा रहा है, गाड़ी आया तो ना देखेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, वो जाते रहेगा, हो गया एक्सीडेंट। लेकिन मानव कहेगा कि चलो 10 फुट आपको आगे जाना, देखेगा गाड़ी आ रहा तो रुक जाएगा, गाड़ी जाएगा तब आगे बढ़ेगा। तो ये थिंकिंग उसमें नहीं होगा, मानव में थिंकिंग है। बाकी बात तो सब काम करता है, दूसरे पर लगाने को बोलिएगा तो लगा देगा वो भी, ठीक है। वो तो सब डेटा पे है काम कर रहा है। आगे लैपटॉप डेस्कटॉप नोटपैड WWW इंटरनेट इस सब का विकास फिफ्थ जनरेशन में हो गया, जो फोर्थ जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लिए हैं, एक बार घर पे एक नजर देखिएगा, याद हो जाएगा। इसका इस्तेमाल अभी प्रेजेंट में आपको कंप्यूटर में यूज करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आप लोग हल्का में नहीं लीजिएगा, ये बहुत भारी आपको पड़ जाएगा, ना याद कीजिएगा। तो आगे चलकर भविष्य में कौन चाहता है कि पढ़ लिख के हम बकरिए चढ़ाए, कोई नहीं चाहता है। सब चाहता है पढ़ लिख के हम भी कहीं ऑफिसर बने, अच्छा लेवल पे कहीं ना कहीं सेटल्ड हो, जॉब कर रहे है ना। मम्मी पापा कहेंगे कि पहले बाबू तू देखिएगा सरकारी नौकरी जो है ना, छोटा चाहे बड़का, वो सरकारी नौकरी लेकर तब भले छोड़कर बिजनेस करता है, कुछ करता है, लोग क्या समझेगा पता है कि हाँ अरे पढ़े में तेज रही है तब तो सरकारी नौकरी मिल रही है या नहीं है। अगर मान लीजिए कितना पढ़े में तेज है आप, है ना, हालांकि जॉब से कहीं भी जॉब जो व्यक्ति करता है ना उसको उसके पास नॉलेज सिर्फ रहता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसको नॉलेज साथ साथ आत्मविश्वास खुद का पावर रहता है, वो व्यक्ति बिजनेस करता है। जो खुद पे विश्वास हो वो बिजनेस कर सकता है, ठीक है। जो जोखिम को उठाना चाहता है वो बिजनेस कर सकता है, रिस्क ले सकता है। लेकिन जो जॉब कर रहा है वो तो भाई दूसरे के माथे पे दौड़ रहा है ना, तो उसके पास सिर्फ नॉलेज है, टैलेंट है, तो आपको नॉलेज है तो आपको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन आपको नॉलेज है और आपके पास जो है ना खुद पे विश्वास है, जोखिम लेने का आप जोखिम उठाने लायक है, उतना क्षमता है आप में खुद का पावर है,
तो आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस उससे बड़ा हुआ, पैसा में जॉब कीजिएगा ना तो दाल रोटी नहीं घटेगा, जिंदगी भर दाल रोटी आराम से खाइएगा। ध्यान, जॉब में अगर 50,000 कमाइएगा तो भी पैसा घटेगा, 5 लाख कमाइएगा तो भी घटेगा। कैसे घटेगा? जॉब में 5 लाख कमाइएगा तो मंथली फिक्स रहता है, तो आपको पता रहता है कि 1 तारीख को या 5 तारीख को 5 लाख आने वाला है, तो पहले से 5 लाख खर्चा करके रखते हैं, या उसका जगह वो लिस्ट बना के रखते हैं कि 5 लाख रुपया कहाँ खर्चा करना है। अब बिजनेस में पता नहीं रहता है कि अगले महीने 5 लाख आएगा कि 5 रुपया आएगा कि घाटा लग जाएगा, तो हम उसी तरह से बचा के उसी हिसाब से अपना एक जो है ना एक लिमिटेड खर्च करके चलते हैं, और कहीं हो गया बेनिफिट तो वो चला जाता है सेविंग में, नहीं तो हमारा बिजनेस डेवलप हो जाता है, समझ है ना। और बिजनेस, आप खुद का बिजनेस की बात है, रुतबा ही अलग है, खुद का मालिक बनी वाला की बात है या नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है कि हाँ आप सब बिजनेस करेगा तो नौकरी कौन करे। बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास आदमी चाहिए ना, तो कौन ना कौन नौकरी करेगा तब ना हमारे पास आएगा। तो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ सब सरजी कहती है बिजनेस करता हम बिजनेस से करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये बता रहे हैं, लेकिन जो हम क्या बोल रहे हैं कि एक बार इतना पढ़ लीजिए और अपने नॉलेज को, टैलेंट को दिखा दीजिए। लोग क्या समझते हैं कि इसको नौकरी ना लगा, मतलब इसमें नॉलेज नहीं था, टैलेंट नहीं था, ना तो नौकरी मिलता कि ना मिलता। तो छोटा या बड़ा कोई भी नौकरी को ले लीजिए, तब उसको रिजाइन देकर तब बिजनेस करने का बातें अलग रहता है। अपने आप में ये हौसला रहेगा कि हाँ हम नौकरी को रिजाइन दे के आए हैं तब बिजनेस कर रहे हैं। कहीं भी थोड़ा सा क्या सिखा रहे हैं यही, तो हम तो वही तो बोल रहे हैं, ये चीज करना है कि कभी भी एक बार नौकरी ले लीजिए और उसको रिजाइन पर करिएगा ना तो कुछ अलग मानी फीलिंग सबका जो है ना कुछ अलग होगा, अंदर से मोटिवेट रहिएगा पूरा कि हम जो है ना 2 नौकरी रिजाइन करके आए हैं, ऐसा ये नहीं जॉब बिजनेस कर रहा है, समझे बात को। ये चीजें अंदर से रहेगा ना। और एक बात बताते कि ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको ना जब बैक सपोर्ट आएगा अंदर से आप खुद से मोटिवेट रहिएगा, ठीक है, तो आप हारने के जगह पे भी जीत जाइएगा, समझ है ना। अंदर से जब अपने आप से कॉन्फिडेंस अपने आप पे नहीं रहेगा, अपने आप से मोटिवेट नहीं रहिएगा, समझे ना, तो आप जीत के भी हार जाइएगा। कैसे? अब देखिए ना, कोई व्यक्ति कह देता है, सुनिए ऐसा अक्सर देखते होंगे लोग, सुने ना होंगे, देखिए हम जहां तक गेस किए हैं कि जानते ना जिसके घर में सरकारी नौकरी होता है उसके घर में सरकारी नौकरी बहुत लोग करना शुरू कर देता है। सरकारी नौकरी का कैसे ना कैसे हो ही जाता है। कारण क्या रहता है पता है? उसके नाम देख, जैसे आपके घर में कोई चाचा या भैया या पापा कहीं भी अगर अच्छा पोस्ट पे है, नौकरी पे है ना, तो आप पढ़ाई भी कीजिएगा, मोटिवेट टेंशन नहीं है, भैया तो हम नौकरी लगवाइए देंगे, समझ है ना। ये आपके कॉन्फिडेंस जो है ना आपको नौकरी दिलवा देता है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जैसे सुनिए एक उदाहरण हम आपको देंगे, जैसे मान लिया जाए कि आपके भैया बोल देते हैं, मान ऐसे नॉर्मल गाँव वगैरह की बात करेंगे थोड़ा सा, जैसे मान ले कि घर से निकलते हैं कभी भी तो सिर्फ इतना ही अगर कोई बोल दे, शाम के समय में मान ले अंधेरे में लोग जानता है ना, लोग कहते हैं ना भूत वगैरह होगा, तो कह देगा ठीक है चलो कि हम है ना साथ में चलो, तो उसको भी डर लग रहा है, लेकिन खाली बोलता नहीं है कि हम, वो खाली इतना बोल दिया आपको कि हम है ना चलो ना, तो आपके मन में है कि है ना, सब काम निकल जाता है। तो खाली हम आपको बोल देंगे ऐसे, कोई भी व्यक्ति आपको सपोर्ट इतना कर देगा कि ठीक है तू पढ़ो ना, हम है ना होगा तो हम लगवा देंगे नौकरी। अब उसके मोटिवेशन से ना आप उसका यूज भी, उसका आप हेल्प भी नहीं लेंगे, और आप इतना अंदर से मोटिवेट रहते हैं कि आप पूरा जी जान लगा के आप जरूर नौकरी ले लीजिएगा। तो घर में वो नौकरी हो जाने के बाद क्या होता है ना, वो अंदर से मोटिवेट हो जाता है कि वो तो नौकरी वाला है ना। दूसरा बात है वो गाइड मिल जाता है सही, समझ है ना, वो कैसे वहां तक पहुंचा वो अच्छा से गाइड कर देता है कोई भी। तो सबसे पहले ध्यान है कि नौकरी लेके तब बिजनेस करेंगे तो बेटर रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, नौकरियां लेना है ना तो हाई इस्तेमाल आएगा। और आज के युग में, पहले नहीं उतना था, अभी के युग में चाहे कुछ भी नौकरी करने चल जाइए, ये तो क्वेश्चन यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और इससे 2 नंबर जरूर आएगा। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है किसे, जनरेशन से। कैसा भी 2 से 3 नंबर है, एक नंबर समझ रहे हैं ना, जोड़ना पड़ता है, और 2 नंबर कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा है। इतना 5 को जनरेशन बोले ना, इतना ही से 2 नंबर आ जाएगा। और हिस्ट्री से 1-2 नंबर का आ जाएगा, 2-3-4 नंबर आपका आ जाएगा हिस्ट्री और जनरेशन, जो हिस्ट्री आप लोग क्लास कर चुके हैं, है ना, तो ये दोनों से आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लिए और एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा। तो अब हम लोग आज से सीखेंगे क्या, कंप्यूटर जो भी यानी कि करेंटली जो भी आप लोग जो यूज करिएगा, जैसे माउस की और मॉनिटर, इसको हम लोग आपसे पढ़ेंगे आज से। ठीक है, चलिए कॉपी निकालिए, आज हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। ठीक है, निकालिए कॉपी।